Okay. So why do you choose anthropology as your optional? मैम पहले अटेम्प्ट में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन लिया था, और जो कि मेरा जो सब्जेक्ट है माइनिंग मशीनरी, उससे कुछ पार्ट में ओवरलैप होता है, लेकिन पेपर टू जो था वो कम्प्लीटली न्यू था और मैंने कवर करने की कोशिश किया, लेकिन वो काफी वास्ट हो गया था और मैं कवर नहीं कर पाया था पहले अटेम्प्ट में, तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट से फिर एंथ्रोपोलॉजी चुना, क्योंकि ये एक मुझे इंटरेस्ट, टीचर्स अवेलेबल है और स्कोरिंग इसका काफी अच्छा रहा। Okay. So how can anthropology contribute to public policy? इम्पोर्टेंट है जो डाइवर्स सेक्शन है ऑफ पीपल है उसको समझने के लिए, और स्पेशली वनरेबल सेक्शन के कंसर्न को समझने के लिए। तो एंथ्रोपोलॉजी लगता है कि जो इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कल्चर रिलेटिविज्म हो गया, होलिज्म हो गया, और जो ट्राइब्स का स्टडी है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है जिससे कि हम लोग जो डाउन ट्रॉडन और जो वनरेबल सेक्शन है उस कंसर्न्स को समझे, और उसके प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हम लोग ये पॉलिसी डिजाइन कर पाए जो कि सबसे बेनिफिशियल हो उनके लिए। Okay. So can you tell me how can you formulate a policy to address this problem of sickle cell anemia in tribes? मैम सिकल सेल एनीमिया ट्राइबल पॉपुलेशन में देखी जा रही है, और इसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात की जाए तो सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा आइडेंटिफिकेशन का, कि जो पॉकेट्स है जहाँ पे इसका ज्यादा मात्रा में है उसको उनको आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरा रहेगा कि दूसरा रहेगा कि जो टारगेटेड मैनर में उनको उनको सिकल सेल एनीमिया के अगेंस्ट अगर हम लोग कुछ वैक्सीन डेवलप कर पाए, या फिर अगर कुछ इलाज डेवलप कर पाए, तो उनको उस पे वहां तक पहुंचाना। चूंकि जनरली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो रिमोट लोकेशन में रहती है, तो इसमें मोबाइल वैन्स और ये टेलीमेडिसिन जैसी चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश रहेगी। Okay. Can you tell me important characteristics of tribes in India? सॉरी मैम, मैं सुन नहीं पाया, प्लीज। Okay. Important characteristics of tribes. मैम इंडिया में लगभग 700 से प्लस ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं, और इसमें जो रेशियल कैटेगरी रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो अकॉर्डिंग टू रिसले यहाँ पे मेजरली छः छः ट्राइबल रेसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर लिंग्विस्टिकली देखें तो चार मुख्यतः लिंग्विस्टिक रीजन में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। और अगर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में बात किया जाए तो दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स और सेंट्रल इंडिया और साउथ साउथ ट्राइब के लोग पीपल, जिन पे हम लोग Okay. यस। What are the contributions of E.B. Tyler? मैम ईबी टाइलर को फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है, और ये पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस डिसिप्लिन को स्टैब्लिश करने में बहुत रोल था। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म का, जिसमें ये साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, कल्चर, और जैसे हम लोग का जो इनका मेन थ्योरी था कि जो हम लोग का कल्चर है वो तीन फेजेस में डेवलप हुआ। सबसे पहले सैवेजरी था, फिर बार्बरिज्म आया, और फिर सिविलाइजेशन आया, और करंटली जो हम लोग का स्टेट है वो सिविलाइजेशन है। What is psychic unity of mankind? मैम साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का मतलब है कि जो सभी ह्यूमन है वो एक ही तरह से सोचते हैं। फॉर इंस्टेंस इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि जो कॉफी जो पिज्जा पार्लर थे यूएसए में, वो वाई लिखते थे, द पिज्जा पार्लर, जो कि वो पास से आता है। तो ये सभी ह्यूमन के सोच एक तरह से होता है और एक डायरेक्शन में सोचते हैं, इन्होंने ऐसा साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड में समझा Have you heard about coolaring? Coolaring. है। यस मैम। Yeah, what is that? मैम कूला रिंग जो ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोस्की के द्वारा ट्रोबरिएंड आइलैंड के सोसाइटी में स्टडी किया गया था, और इसमें कूला रिंग में ये वहाँ के जो पीपल थे वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे एक्सपीडिशन करते थे, और साथ साथ कूला को ट्रांसफर करते थे, जिसमें कि वो नेकलेस और बैंगल्स थे, जो कि
Not bangles, it is armbands and necklaces. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, So so my last question to you. Have you heard about Great Nicobar project? yes, ma'am. So this project is causing harm to which tribal people? मैम सोम्पेन जो है वहाँ पे मेजोरिटी में रहती हैं और वो काफी इफेक्ट होगी ऐसा आशंका है। So what is the specialty of this tribe? मैम मे आई थिंक फॉर फ्यू सेकंड्स। Yeah, sure. मैम ये जो शोम्पेन ट्राइब है ये जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैम ये प्रोटो एस्ट्रोलाइड ग्रुप की ट्राइब है और ये जो मुख्यतः जो निकोबार रीजन है उसी में रहती है। इसका पॉपुलेशन मैम लगभग लगभग 200 एस्टिमेट किया जाता है, 200 टू 300 एस्टिमेट किया जाता है। और ये मानी जाती है कि जो नेचर है उससे काफी इंटिग्रेटली लिंक्ड है और जो एनएमएस कॉम्प्लेक्स है, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, उसमें कहीं ना कहीं इसका रोल देखा जाता है और ये बहुत ज्यादा नेचर से क्लोज है और मेन स्ट्रीम में इसका जो इंटीग्रेशन है वो अभी तक नहीं है।